भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं इसके बारे में नहीं भाई, इसके एक कंपेटिटर के बारे में। जिनको नहीं पता, ये वूप बैंड है और इसको यूज करने के लिए आपको हर साल 1,20,000 रुपया देना पड़ता है। और जितने भी आपको एथलेटिक लोग नजर आएंगे, जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, इवन पाकिस्तानी क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, आपको उनके कलाई पर ये जो वूप बैंड है ये जरूर देखने को मिलेगा। ये एक फिटनेस ट्रैकर है और इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। बट कमाल बात ये है कि ज्यादातर चीजें जो कि ये बैंड कर सकता है वो ये बैंड भी कर सकता है। और इसकी अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो इसका प्राइस टैग 30,000 रुपए से भी कम है। ये गूगल की तरफ से आता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, इसको यूज करने के लिए आपको हर साल पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये जो बैंड है ये 1,20,000 आपको हर साल मांगता है। और ये जो बैंड है इसको आपने एक बार खरीदना है और दोबारा आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो बहुत से लोग जो हैं वो गूगल के इस बैंड के अंदर इंटरेस्टेड है। इसका नाम है गूगल फिटबिट एयर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी को अनबॉक्स करने वाले हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या ये वूप का कंपेटिटर है या नहीं, किस बंदे के लिए ये बैंड मैं रिकमेंड करता हूं, और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन क्या है। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि 3 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट होने वाले हैं और उसमें हम एक बहुत बड़ा गिव अवे करने वाले हैं। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो कि 3 मिलियन होने से पहले सब्सक्राइब करेंगे। तो व्हाट आई वुड वांट यू गाइस टू डू इज कि जाकर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आप भी उस गिव अवे में शामिल हो जाएं। एंड आज का सवाल बहुत सिंपल रहने वाला है कि अगर आपने जिंदगी में कभी स्मार्ट वॉच यूज की है तो उसका नाम बताएं। और अगर आज तक जिंदगी में स्मार्ट वॉच यूज नहीं की तो जो नॉर्मल घड़ी इस्तेमाल की है उसका नाम नीचे कमेंट में बताना है। एंड दैट इज प्रीटी मच इट। अब गूगल फिटबिट एयर जो है ये रिसेंटली गूगल की तरफ से लॉन्च हुआ है और इसके 2 वेरिएंट लॉन्च हुए हैं। एक ये सिंपल वेरिएंट है और एक इसका स्टीफन करी एडिशन है, जो कि बेसिकली उनके बास्केटबॉल का प्लेयर है बंदा। मुझे नहीं पता, अमेरिका में अपेरेंटली इज अ वेरी बिग प्लेयर। दोनों वॉचेस के अंदर या बैंड्स के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब बेसिकली उसमें स्पेशल कलर आ जाता है, उसके मटेरियल थोड़े डिफरेंट है। बट जहां तक बात है फंक्शनैलिटी की तो दोनों में बिल्कुल सेम फंक्शनैलिटी दी गई है। गूगल वाले ये जरूर कहते हैं कि जो स्टीफन करी एडिशन है उसकी जो बैंड है उस पर एक स्पेशल वाटरप्रूफ कोटिंग की गई है, जो कि आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या करेगी। शायद आपको स्वेट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दे, क्योंकि ये जो है इसके बारे में गूगल खुद कहता है कि अगर आपको बहुत पसीना आया हो तो आप इसको उतार सकते हैं। अच्छा, बॉक्स जो है वो बड़ा सिंपल सा है, छोटा सा बॉक्स है, जिस तरह गूगल के पिक्सल फोन्स का होता है उसी तरह का बॉक्स है। बॉक्स में आपको बैंड मिलता है, ये उसका पक मिलता है और उसके अलावा आपको आपकी जो चार्जिंग डिवाइस है वो देखने को मिल जाती है। ये जो पर्टिकुलर बैंड है ये हमने ऑर्डर किया था कनाडा से, तो ये पाकिस्तान में 28,000 रुपए का हमें पड़ा है। जबकि पाकिस्तानी मार्केट में ज्यादातर लोग जो हैं वो इस टाइम इस गूगल फिट का 60,000 रुपया मांग रहे हैं। तो मैं ये भी चीज क्लियर करने वाला हूं कि क्या इसके ऊपर 60,000 खर्चना अक्लमंदी है या आपको नहीं खर्चना चाहिए। खैर, इसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स के अंदर आपको आपका जो बैंड है वो देखने को मिल जाता है और इस बैंड के अंदर ही आपका जो एक्चुअल फिटनेस ट्रैकर है वो भी लगा हुआ है। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो बैंड है इसको अगर मैं यहाँ पे खोल लूं तो असल में जो फिटनेस ट्रैकिंग का सारा काम है ना वो इस डिवाइस ने करना है। और ये जो डिवाइस है आप इसको किसी भी बैंड के अंदर लगा सकते हैं। अब अभी के लिए बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके सिर्फ बैंड्स आते हैं जो आप कलाई में पहन सकते हैं। जबकि अगर आप वूप की बात करते हैं, जो महंगा वाला भाई है, तो इसकी भी ये डिवाइस है। बट इसके जो बैंड्स आते हैं वो आप आर्म बैंड में भी लगा सकते हैं, आप इसको अपने पेट के इर्द गिर्द भी बांध सकते हैं, अंडरवेयर भी आती है। मतलब कहने का ये है कि ये इतना एक्यूरेट है कि आप इसको अपनी बॉडी पे कहीं पर भी वेयर कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि आप इस फिटनेस ट्रैकर को अपनी कलाई पे वेयर करें तो आप इसको कहीं पर भी वेयर कर सकते हैं। गूगल के रिलेटेड ये चीज जो है अभी 100% कंफर्म नहीं है। इसके सुनने में आ रहा है कि इवेंचुअली बैंड्स आ जाएंगे, बट अभी के लिए आप इसे सिर्फ एज अ रिस्ट बैंड ही यूज कर सकते हैं। मैं अपनी घड़ी उतार देता हूं ताकि मैं आप लोगों को जो है दिखा सकूं कि इसकी जो लुक है वो किस तरह की आने वाली है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि ये जो वेलक्रो वाली चीज है ना, ये इसकी निस्बत जरा ज्यादा आसान है पहनना और उतारना। बट ये जो है ना वूप का बैंड, ये जरा ज्यादा स्नग है। मतलब ये है कि ये कंपनी कहती है कि भाई आपने इसको कभी उतारना ही नहीं है। मतलब इसकी जो चार्जिंग है, चार्जिंग भी आपने इसके ऊपर ही लगाकर करनी होती है। जबकि अगर आप गूगल की बात करते हैं तो भाई इसके साथ वायर आई है, मतलब आपको इसे उतार कर ही चार्ज करना पड़ेगा। आपको ये मैग्नेटिक वायर्स जैसी चीज कुछ है जो देखने को मिल जाती है। ये मैग्नेटिक है बट इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग नहीं है। यहाँ पर आपको प्रॉन्ग्स मिल जाते हैं जिनको यूज करते हुए आप इसको चार्जिंग पे लगा सकते हैं। एंड इसके अलावा आई थिंक एक क्विक स्टार्ट गाइड होगा जो कि काफ़ी मोटी बुकलेट है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल दी हुई है। हेल्थ की चीज़ों के रिलेटेड इनको लिखना पड़ता है कि हम इस चीज़ के भी जिम्मेदार नहीं हैं, हम उस चीज़ के भी जिम्मेदार नहीं हैं,
क्योंकि मसले काफ़ी सारे जो हैं वो लोगों के बन सकते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर टाइप सी टू ये कन्वर्टर वाली जो वायर है चार्जिंग के लिए मिल जाती है। ये अगर आप घुमा देंगे तो आपको ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि ये हर घड़ी को नहीं लगती। अच्छा, अब अगर आप इसकी बात करते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन में एक चीज बड़ी क्लियर है कि दिस इज वेरी लाइट वेट। बहुत से लोग इसको कंपेयर करते हैं और मुझे कहते हैं कि बिलाल भाई अगर हम ये खरीदें या फिर हम एक स्मार्ट वॉच खरीदें तो उसमें डिफरेंस क्या है। वेल, ये जो बैंड है ये खास तौर पर सिर्फ उस बंदे के लिए है जो कि अपनी हेल्थ को ट्रैक करना चाहता है, और इसकी हेल्थ को ट्रैक करने के लिए, इसकी पूरी डिटेल्स लेने के लिए आपको इसे मोबाइल फोन से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई डिस्प्ले नहीं है। ये आपको कुछ नहीं बता सकता। आपको जितने भी काम करने पड़ेंगे वो आपको अपनी गूगल हेल्थ की ऐप से करने पड़ेंगे। अब गूगल के इस बैंड को यूज करने के लिए आपको गूगल हेल्थ की एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत है। गूगल हेल्थ की जो एप्लीकेशन है ये आप इस बैंड के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको आप दूसरे फिटनेस ट्रैकर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो आपको गूगल का फिटबिट एयर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट ये जो ऐप है, मैं इसके बारे में ये आपको जरूर कह सकता हूं कि दिस इज मेड फॉर अ प्रॉपर कंज्यूमर प्रोडक्ट। बेसिकली अगर आप वूप की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि अपनी हेल्थ के रिलेटेड बहुत कॉन्शियस हैं और एक एक छोटी छोटी चीज जो है वो देखना चाहते हैं। वो ऐप उतनी ज्यादा वेल डिजाइंड नहीं लगती जितना आपको गूगल की हेल्थ एप्लीकेशन डिजाइन लगती है। इसमें आप अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को भी अपडेट कर सकते हैं। अब एक चीज जो कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ऑल दो गूगल का फिटबिट एयर फ्री है, इसकी भी एक पेड सब्सक्रिप्शन आती है, बट आपके लिए उसको खरीदना लाजमी नहीं है। मतलब अगर आप इसकी पेड सब्सक्रिप्शन 2-3 महीने के लिए खरीदते हैं, उसके बाद आप इसको नहीं खरीदते, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कितने टाइम खरीदना है। ये जो बैंड है ये चलना काम करना नहीं छोड़ देगा, ये आपका डेटा ट्रैक करता रहेगा और ये आपको बेसिक सारी फिटनेस की जो चीजें हैं जिनमें आपके वर्कआउट वगैरह आ जाते हैं उनको भी ट्रैकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। अगर आप पैसे देंगे तो ये एआई को इन्वॉल्व कर लेता है, और गूगल का एआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट ये इतना स्ट्रांग है कि आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एआई सिस्टम्स इन द एंटायर वर्ल्ड। तो आपको ये एआई के थ्रू हेल्थ की रिकमेंडेशन दे सकता है। मतलब ये है कि ये जो बैंड है ये 3 मेन चीजें रिकॉर्ड करता है। पहली चीज तो ये है कि इसके अंदर एक हार्ट रेट मॉनिटर है जो कि आपके दिल की धड़कन को देख रहा होता है। दूसरे नंबर के ऊपर ये आपके स्किन के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है, और तीसरे नंबर के ऊपर ये आपकी पोजीशन को रिकॉर्ड करता है। और इन तीनों को यूज करते हुए ये भी ट्रैक कर सकता है कि जब आप रात में सो रहे हैं तो आपकी जो नींद है वो किस लेवल तक जा रही है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या मेंटेन हो रहा है। ये भी देख सकता है कि जब आप वर्कआउट करते हैं यानी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी नॉर्मल कितनी जल्दी होती है, और इसी से अंदाजा लगाता है कि आपका जिस्म कितना हेल्दी है। जो एक एथलीट होता है जब वो भाग के रुकता है ना तो उसका दिल फौरन नॉर्मल पे आ जाता है, जबकि एक आम बूढ़ा बंदा या एक जो बंदा जरा मैं कहूंगा फिट नहीं है, वो जब भागता है ना तो उसको वापस अपनी सांस गेन करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये वो रिकवरी की सारी चीजें भी कर सकता है। बट एक चीज जो कि ये नहीं कर सकता वो है ईसीजी। बेसिकली वूप के अंदर आपको ईसीजी सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब ये वूप के हाई एंड वर्जन में सिर्फ होते हैं, सब वूप्स पे नहीं है, बट गूगल के केस में ये चीज यहां पर मौजूद नहीं है, तो आपको ईसीजी की जो फंक्शनैलिटी है वो देखने को नहीं मिलती। बट बाकी सारे जो मैट्रिक्स हैं वो ये रिकॉर्ड कर सकता है। ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, 5 ATM यानी 50 मीटर्स तक वाटर प्रूफ है, और इसका जो वेट है वो भी काफी कम है। यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो ये क्लेम करते हैं कि 7 दिन है, जो कि आधा है वूप की निस्बत, और बैटरी बैकअप जितना ही इसके अंदर डेटा बैकअप भी है, यानी कि ये 7 दिन का डेटा अपने अंदर सेव कर सकता है। अगर आप मोबाइल फोन से कनेक्ट नहीं भी करते तब भी ये अपना डेटा सेव करता रहेगा, और अगर आपका मोबाइल फोन कनेक्टेड है तो ये रोजाना की बेस पे आपके मोबाइल फोन पे डेटा अपलोड करता रहता है, तो आपको उसका मसला नहीं आता। तो 7 दिन का बैटरी बैकअप जो है आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस आल्सो सपोर्ट्स फास्ट चार्जिंग बाय द वे। ये 5 मिनट के चार्ज पर 1 दिन का बैटरी बैकअप दे सकता है, लेकिन अगेन इसको चार्ज करने के लिए आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा, और गूगल अपने पेज पे कहता है कि कुछ टाइम बाद आप रिमूव इसको कर भी लिया करें, जबकि वूप इससे बिल्कुल डिफरेंट है। वूप ये कहता है कि आपने इसको रिमूव नहीं करना, आप नहाने भी जा रहे हैं ना तो आपने इसको रिमूव नहीं करना। इसका जो चार्जर है वो आप इसके ऊपर वायरलेसली लगा लेते हैं, और वो भी वाटर प्रूफ है ताकि आप जब नहा रहे हैं तब भी आप इसको चार्ज कर सकें। तो दोनों की जो फिलॉसफी है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है, और दोनों की प्राइस भी बहुत डिफरेंट है। ये 28,000 का आप खरीदते हैं और सारी उम्र के लिए खरीद लेते हैं, और इस साइड पर आपको हर साल जो है वो 1,20,000 रुपया तक खर्चने को जो है वो हो सकता है। यहाँ पर एक और चीज ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप गूगल का फिटबिट एयर लेते हैं तो 3 महीने की जो इसकी पेड सब्सक्रिप्शन है वो भी आपको इसके साथ फ्री देखने को मिल जाती है। और एक और चीज जो कि मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि गूगल की जो हेल्थ प्रोफाइल है ये बहुत ज्यादा चीजें ऐसी भी स्टोर करती है जिसका ताल्लुक इससे नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप
अपना कोई टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो आप अपनी जो पाकिस्तान की लेबोरेटरी की रिपोर्ट है वो इस पे अपलोड कर सकते हैं। और लेट से आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आप एक महीने में टेस्ट कराएंगे, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, अब अगले महीने में आप टेस्ट कराते हैं ना, तो आप वो दोनों रिपोर्ट्स यहाँ पे डाल देंगे। ये आपको एक ट्रेंड दिखा देगा कि पहले आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा था, अब ये और ज्यादा हो गया है, या पहले कम था, अब ये ज्यादा हो गया। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ये उस सारी चीजों को भी ट्रैक कर सकता है जो कि इस फिटबिट एयर के रिलेटेड ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर फोकस एरियाज भी देखें तो काफी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आप खुद इसके अंदर डाल सकते हैं कि आपको इस चीज से एलर्जी है, आप कौन सी दवाई रोजाना ले रहे हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ लोग होता है वो अपने ब्लड थिनर ले रहे होते हैं क्योंकि उनको हार्ट का मसला होता है, कुछ लोग होता है वो ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे होते हैं। तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं एंड दिस कैन एक्चुअली वर्क एज अ होल हेल्थ प्रोफाइल। मतलब आप जाकर अपने जो डॉक्टर है उसको ये हेल्थ प्रोफाइल पकड़ा सकते हैं, उसको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आप कितना चल रहे हो, कितना सो रहे हो, क्या खा रहे हो। तो उस लिहाज से भी आई थिंक गूगल जो है वो वूप से थोड़ा आगे है। बट ये बात जरूर है कि गूगल एक ऐड वाली कंपनी भी है, तो कल को अगर यही इंफॉर्मेशन यूज करते हुए ये करने लग जाए कि भाई ये बंदा चलता नहीं है तो इसको हम कोई ऐसी दवाई की रिकमेंडेशन दे दें जो पतला कर दे बगैर चले, या फिर एक बंदा बहुत ज्यादा वॉक करता है तो उसको वो जूतों का ऐड दिखाया जाए जो रनिंग के लिए यूज होते हैं, तो वो हो भी सकता है भाई, क्योंकि गूगल डेटा को बहुत ज्यादा यूज करता है। जबकि वूप जो है इट इज अ प्राइवेट कंपनी, ये आपका डेटा सेल नहीं करती, योर डेटा रिमेन सिक्योर। तो अगर आपके लिए ये डेटा प्राइवेसी एक इशू है तो वो बेहतर है। बट अगर आपको ज्यादा डेटा चाहिए और आपको गूगल पे ट्रस्ट है तो देन आई थिंक गूगल हेल्थ भी बहुत सॉलिड एप्लीकेशन है। एक और चीज जो कि इन्होंने डायरेक्टली वूप से उठाई है वो है इसका स्लीप अलार्म सिस्टम। बेसिकली आप इसको यूज करते हुए अलार्म ऑन कर सकते हैं, और नॉर्मली मोबाइल फोन के अलार्म में जहां पर आपको एक ऊंचा शोर सुनाई देता है, ये स्लोली वाइब्रेट करना शुरू होता है और आपकी बाजू को एक नेचुरल वाइब्रेशन के थ्रू वेकअप करता है। इससे होता यह है कि आप झटके से नहीं उठते, आप स्लोली उठते हैं। ये फीचर वूप में भी अवेलेबल था और इसमें भी अवेलेबल है। अब वूप में आप जब इसे टैप करते थे ना तो नीचे एक लाइट जला करती थी, वो मुझे यहाँ पर कोई लाइट नजर नहीं आई। एक्चुअली है, मैंने भी रियलाइज किया है, एग्जैक्टली वैसे ही टैप करने पे साइड पे लाइट है, तो मुझे लग रहा था वो नीचे वाली साइड पे होगी, लेकिन नहीं, ऊपर वो जो जिसको मैं माइक समझ रहा था वो एक्चुअल में वो लाइट ही है। तो काफी चीजें इन्होंने वूप से उठाई हैं विच इज नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि गूगल एक काफी पावरफुल कंपनी है और अगर वो कोई चीज सस्ती बना सकते हैं तो मुझे मसला नहीं है। यहाँ पर ये बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑल दोनों ही बैंड्स के अंदर आपको हार्ट रेट सेंसर देखने को मिल जाता है। जो वूप का हार्ट रेट सेंसर है वो हर सेकंड बाद आपका हार्ट रेट मॉनिटर करता है, जबकि अगर आप गूगल की बात करते हैं तो ये हर 2 सेकंड बाद करता है, जिसका मतलब ये है कि व्हेन इट कम्स टू एक्यूरेसी तो डेफिनेटली वूप इससे बेहतर होने वाला है। और वूप की जो सेंसर की क्वालिटी है वो भी गूगल से बेहतर है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बिलाल भाई हमें ये गूगल का फिटबिट एयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो इसको मैं कुछ इस तरह करके स्पेसिफाई करूंगा कि अगर आप वो बंदा है जो कि स्मार्ट वॉच इसलिए खरीद रहा था, वो बेशक एप्पल वॉच हो, गूगल की पिक्सल वॉच हो, सैमसंग की वॉच हो या शाओमी का कोई बैंड हो, अगर आप इसलिए खरीद रहे थे कि आप अपनी फिटनेस को ट्रैक कर सके, तो उस केस में मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि वहां पर 30,000 रुपया खर्चने से बेहतर है कि आप बगैर डिस्प्ले वाला ये गूगल का फिटबिट एयर ले लें, क्योंकि इसकी जो सबसे बड़ी बात है, इसकी जो बैटरी है वो 7 दिन की है। और मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जो स्मार्ट वॉच होती है ना, अगर वो एक्यूरेट हो भी ना तो आप उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते। ये जो है ना, ये हर टाइम आपने पहना होता है और आपको याद भी नहीं होता, तो उस लिहाज से मैं डेफिनेटली इसको रिकमेंड कर सकता हूं। अगर आप वो बंदा है जो कि अभी एक्टिव नहीं है और आप चाह रहे हैं कि मैं हेल्थ ट्रैकिंग के अंदर आऊं, तो मैं ये भी रिकमेंड कर सकता हूं कि आप पहला स्टेप जो है वो गूगल का फिटबिट एयर खरीद सकते हैं। और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि ज़्यादातर जो आम लोग हैं जो स्पोर्ट्स के लिए कुछ ट्रैक करना चाहते हैं, तो मुझे गूगल की ऐप के अंदर जो वर्कआउट लाइब्रेरी है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव लगी है। मतलब मैं एग्जांपल देता हूं कि आज भी वूप के अंदर ट्रेडमिल की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मतलब ये बड़ी अजीब बात है कि वूप ये तो रिकॉर्ड करता है कि जब आप ट्रेडमिल के ऊपर भाग रहे हैं तो आपका हार्ट रेट ऊपर नीचे जा रहा है, बट आज भी इसमें ट्रेडमिल का वर्कआउट मौजूद नहीं है, जबकि गूगल वाली साइट पर सब कुछ मौजूद है। तो यस, आई रिकमेंड दिस टू एनीवन जो कि अभी हेल्थ पे स्टार्ट हो रहा है। बट अगर आप वो बंदा है जो कि ऑलरेडी वूप इस्तेमाल कर रहा था और वो ये सोच रहा है कि भाई मुझे हर साल ये पैसे देने की जरूरत है या नहीं, तो उस केस में मैं ये कहूंगा कि अगर तो वूप आपका काम कर रहा है ना, तो गूगल फिटबिट एयर विल नेवर रिप्लेस इट। ये 1,20,000 किसी वजह से ले रहे हैं। इनके जो फिटनेस ट्रैकर्स हैं, जो इनसाइट्स हैं, वो बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू गूगल फिटबिट एयर। बट ये बात जरूर है कि अगर आप एक नॉर्मल बंदा है जैसे मैं हूं, मैंने नोटिस करना ये शुरू किया कि शायद मैं वूप से अब ट्रांसफर हो जाऊं, क्योंकि मुझे उतना डेटा नहीं चाहिए। एक और चीज जो कि यहाँ पर ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि पाकिस्तान में अभी इसके नाम पे चूना लग रहा है।
60,000 रुपए में अगर आपको कोई बंदा ये ऑफर कर रहा है तो भाई वो सीधा सीधा चूना लगा रहा है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग थोड़ा वेट कर लो। अभी क्या हो रहा है कि अभी लोग Amazon से ऑर्डर करके लेकर आ रहे हैं और टिकट के पैसे इससे निकाल रहे हैं। आने वाले टाइम में ये होगा कि इसका स्टॉक आराम से आ जाना है, जिस तरह पिक्सल फोन्स का आ जाता है, पिक्सल वॉच का आ जाता है, एंड दिस विल बी सोल्ड अराउंड 35,000 40,000 पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो मैं किसी भी बंदे को उससे ज्यादा पैसे इस पे खर्चने का रिकमेंड नहीं करूंगा। एंड ओवरऑल इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि एक बहुत सॉलिड प्रोडक्ट है। अगर आप अपनी हेल्थ को ट्रैक करना चाहते हैं तो ये आपको वो डिटेल्स दे सकती है जो कि Xiaomi का बैंड या सैमसंग की वॉच या एप्पल की वॉच कभी दे ही नहीं सकते। इसकी स्लीप ट्रैकिंग बहुत ज्यादा सॉलिड है। बट मैं ये भी साथ कहूंगा कि अगर आप वो बंदा है जो कि ये सोच रहा है कि ये वूप को रिप्लेस करेगा तो दैट इज नॉट इट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी उस डायरेक्शन में गई है कि जरा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, बट आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो फॉर समवन जो कि इसको एक्चुअल में खरीदने के बारे में सोच रहा है। अब मेरी कोशिश यही होती है कि भाई एक्चुअल बायर को टारगेट किया जाए। बाकी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।